आप देख रहे हैं कि अंधाधुंध फायरिंग और सीधे फायर किए जा रहे हैं। ये खातून एक पार्टी गर्ल थी और ये इस तनाज़े की मरकजी किरदार थी, जड़ थी। उस रोज़ खातून की जानिब से अहमद जावेद को अपने घर बुलाया जाता है। पता कि ये कैसे हो सकता है कि दो लोग सुलह करने के लिए आए हैं और एक जो है अपने सात बंदों के साथ आया हुआ है और एक अकेला आया हुआ है। इन्होंने जैसे उस शख्स को देखा है उस पर जो है अंधाधुंध फायरिंग की है, वो उसकी जद में आ गए, वहाँ पे जख्मी हो गए। वो लोग उसके बाद घर के बाहर आते हैं, वाईफाई सीधे फायर। अब वो अपना रोब और वो डाल रहे हैं, वहाँ पे खौफ फैला रहे हैं। और उसी टाइम पे वहाँ पे वो खातून भी मौजूद थी, महक नामी। जाहिर सी बात है कि वो जिस टाइम गए वो खातून उस वक्त घर में मौजूद थी और उनको कोई गोलियां या उनको कोई नुकसान नहीं सिर्फ पहुंचा। इन्हीं को गोली लगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्राइम और के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुकैया बख्त। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे अफसोसनाक वाक़े की बात करेंगे जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। डिफेंस फेज़ 9 में एक निजी कॉलेज के मालिक के इकलौते बेटे अहमद जावेद को जो है बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश को गली में रख कर फ़रार हो गए। इसकी मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं हम जानते हैं सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट अली हमज़ा से। अस्सलाम वालेकुम अली हमज़ा। जी वालेकुम अस्सलाम। हमज़ा, हमें बताइएगा कि अहमद जावेद के केस की क्या तफ़सीलात हैं। अहमद जावेद जी एक नौजवान था, जी। इनकी उम्र 26 से 28 के दरमियान बताई जा रही है और ये शादीशुदा थे। इनका अपना भी एक 3 साल का बेटा है। अच्छा। और ये एक निजी कॉलेज और स्कूल्स का एक ग्रुप है, इनकी चेन्स हैं बाकायदा तौर पे। ये उनके मालिक मियाँ आदिल रशीद के इकलौते बेटे थे। इनका कत्ल जो है हफ्ते की रात, मतलब कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब को इसके सिलसिले का आगाज़ हुआ और सुबह इतवार की सुबह सुबह ये जो है वो बाकायदा तौर पे इस कत्ल को करने के बाद वो जो मुल्ज़मान थे फिर वहाँ पे हवाई फायर करते हुए उस घर पे अंधाधुंध फायरिंग करते हुए सीधे फायर अपने क्लैशनकोफ से कर रहे हैं। और फिर उन्हें कोई डर खौफ नहीं है, इसकी गाड़ियों पे फायर किए गए, घर पे सीधे फायर किए गए। और ये किसी ऐसे इलाके में नहीं हो रहा कि जो मतलब कि कोई सुनसान इलाका है या कोई जंगल में हो रहा है। ये डिफेंस फेज़ 9 लाहौर के अंदर हो रहा है और जिस गली में हो रहा है वहाँ पे सैकड़ों लोग जो है, रिहायशी इलाका है, सामने भी घर मौजूद थे, गिरदोनवा में भी घर मौजूद थे और हर घर में आपको पता है बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं। और ये जो इतनी देर फायरिंग हुई जिसमें उन्होंने उस शख्स को उस घर के अंदर मरकजी दरवाजे के बाहर कत्ल किया, वो और उसके बाद जो गली में हवाई फायर करते रहे, फिर गली में खड़े होकर जो घर की तरफ फायर करते रहे, वो तमाम उस पूरे इलाके ने उसका खौफ महसूस किया। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह को फायरिंग हो रही हो आप गेट के बाहर, आपको आवाज़ आया, फौरी तौर पे गेट पे आते हैं, देखते हैं गेट के दरमियान में जो फासला होता है, तो आप देख रहे हैं कि अंधाधुंध फायरिंग और सीधे फायर किए जा रहे हैं। और फिर उसको जो है हाथों और पाँव से पकड़ के पहले बॉडी को घर के बाहर रखा गया, फिर वहाँ से उठा के गाड़ी में शिफ्ट करके हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। और देखें, जो भी जो है नाहक कत्ल होता है वो अफसोसनाक ही होता है, लेकिन किसी भी वक़ूए के विजुअल्स आ जाते हैं तो वो तकलीफ़ में इजाफा कर देते हैं। वो उसके साथ लोगों की सिंपथीज़ और इमोशंस को जोड़ देते हैं कि यार ये मतलब कि कोई जंगल है कि यार इस तरह से दिन दिहाड़े आप इतने अमीर आदमी के बेटे को जो है वो डिफेंस के इलाके के अंदर और घर के बाहर गली में खड़े होकर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर रहे हैं। तो बहरहाल इसका तकलीफ मुझ समेत पूरे पाकिस्तान ने महसूस किया। इस केस की तरफ आते हैं। इस केस के FIR में जो लिखा गया, इनके वालिद जो कि मुद्दई हैं इस मुकदमे के, उन्होंने जो लिखवाया वो भी आपको बताता हूँ। और दूसरी जानिब हमारे कुछ ज़राए, कुछ बावसूख ज़राए, कुछ डिपार्टमेंट के बाहर के, लेकिन हमने कुछ इस केस के हवाले से अपने तौर पे तहकीक और इन्वेस्टिगेशन की है और जो बावसूख ज़राए से हम तक जो तफसीलात पहुँची वो भी आपके सामने रखेंगे। अच्छा, पहले आपको बता देता हूँ कि इस मुकदमे के FIR में इनके वालिद ने क्या लिखवाया। FIR के मुताबिक जो अहमद जावेद थे ये हफ्ते की रात तकरीबन 10 बजे अपने घर से निकलते हैं। अच्छा। और FIR के मुताबिक इनके वालिद को बता के जाते हैं कि मैं डिफेंस के फलां घर में जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ कोई तकरीब या कोई पार्टी शार्टी है। अब वो ये बताते हैं कि रात ये नहीं आते। मुझे तशवीश होती है कि दोस्तों के साथ गए, डिफेंस गए हैं, सुबह तक जब नहीं आते तो मैं अपने दोस्तों के हमरा निकलता हूँ ढूंढने के लिए कि अहमद आया क्यों नहीं, उस घर में है, सो रहा है, जाग रहा है, क्या मामला है। वो बताते हैं कि मैं जब उस घर के बाहर पहुंचा तो देखा कि ये जो नामजद मुल्ज़मान है वो और जो नामालूम है ये उस घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं
और हमें देख के ये अपनी गाड़ियों में बैठ के फ़रार हो गए। जैसे ही वो भागे, हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो हमने देखा कि मेरा बेटा अहमद जावेद, उसको जो है गोलियां लगी हुई थी, बुलेट्स लगी हुई थी, और वो ज़ख्मी हालत में था। और साथ उनका एक दोस्त है, शायद उसका ड्राइवर है, मतलब इनके जी साथ एक और शख्स था, सोहराब, वो जी बतौर ड्राइवर था। लेकिन मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि वो इनका ड्राइवर नहीं था, उसको भी एक गोली लगी हुई थी, एक दो। इन दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अच्छा इनके वालिद कहते हैं कि मैं तो अपने बेटे की हालत देख के होश में रहा ही नहीं। जाहिर सी बात है कि जी जवान इकलौता बेटा, बिल्कुल ऐसा उसको ही खून है, में लथपथ गोली लगे और हुए वो भी देखना, इकलौता। हाँ बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ा दुख है, बहुत बड़ी तकलीफ़ है। रियासत उन्हें इंसाफ की फराहमी करे और अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील दे। बिल्कुल बहुत बड़ा दुख है। हमजा, इस केस के बाद ना मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज भी सामने आ रही हैं। मैं जैसे उसी कि अब आपको हाँ पता है डिफरेंट चैनल्स बने हुए हैं, कोई कह रहा है कि लड़की का मामला था, कोई क्या कह रहा है, तो इसकी क्या तफसीलात हैं जी जी, आपके पास? उसी तफसील की तरफ जा रहा हूँ। तो ये मैंने आपको अभी तक बता दिया जो FIR में मतन लिखवाया गया और जी उसमें बताया गया कि ये कोई पुरानी रंजिश का मामला था। जी अब इसमें जो ये घर था, ये अहमद जावेद का नहीं था, अच्छा और ना ये जो कातिल ग्रुप था जो हम्म वहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं, जिनकी वीडियो वायरल हुई भी है, ना ये उनका था। हम्म ये घर था एक खातून का। इन खातून के नाम से दो नाम जो है सामने आ रहे हैं। हम्म एक गालबन उनका एक वो जो निक नेम होता है जी वो है, और एक शायद इनका अपना असली नाम हो। एक खातून है, उसका जो निक नेम है वो ज़ारू बट के नाम से बताया जा रहा है। अच्छा जिन साहब ने हम तक ये तफसीलात पहुँचाई, उन्होंने बताया कि इनका शायद कहीं पे स्नैप पे कोई अकाउंट भी मौजूद है। अच्छा एक और ज़राए ने उनका नाम महक भी बताया। अच्छा अब महक चूंकि एक रेगुलर नेम है, नेम है बिल्कुल। और उसी नेम को जो है एक पेट नेम के तौर पे शायद ज़ारू बट इस्तेमाल किया हम्म जा रहा हो, क्योंकि ये दोनों ज़राए से तफसील आई है। और चूंकि ज़ारू बट कोई भी जी ऐसा नाम नहीं है जो किसी के ID कार्ड या बिल्कुल शनाख्ती कार्ड पे ऐसे ही होगा। है। ये नॉर्मली जो ये पार्टीज़ में जाते हैं, कोई दोस्त साहब ने दे दिया या कोई और इस जेन तरह। जी के ये हाँ हाँ नए हाँ, न्यू से ये नाम इसी है, तरह ऐसे से ही था, है। और हो सकता है कि उनका असल नाम वो हो। बिल्कुल अब मुबैना तौर पे इतलात ये है कि ये खातून एक पार्टी गर्ल थी, हम्म और ये इस तनाज़े की मरकज़ी किरदार थी, हम्म, जड़ थी। अच्छा उनके घर में ये, मतलब कि जो ये सारा वकूआ और था, ये जो घर है मुबैना तौर पे इतलात है कि ये उस खातून का है। अच्छा और वो खातून इस वकूए के फौरी बाद गायब हो गई थी। हम्म मेरी पंजाब पुलिस के आला ज़िम्मेदार आला ऑफिसर से बात हुई, यानी कि एक पंजाब पुलिस के ज़िम्मेदार से जो बात हुई, वो एक हम्म आला ऑफिसर हैं, बड़े रैंक पे हैं। उन्होंने मुझे आज से 2 दिन पहले बताया था कि उस खातून को फौरी तौर पे ट्रेस किया गया। हम्म वो खातून ट्रेस हो गई और वो इस वक्त पंजाब पुलिस के पास है, अच्छा वो हिरासत में है। हम्म उसको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दूसरा, वो इस केस के फौरी बाद अब किसी भी शख्स को पता हो कि उसके घर में कत्ल हो गया है, जी तो वो वहाँ से भागेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। भागना भी इटसेल्फ आपके अंदर वो आपके दिल के चोर की निशानदेही तो करता है। बिल्कुल और फिर जिसका भी घर है जहाँ पे ये सारा मामला हो रहा है, वो हम्म जाहिर सी बात है उसको वो एक कड़ी है, उसको जो है हम्म इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इस खातून का कातिल और मकतूल से क्या ताल्लुक था, वो जो हमारे ज़राए ने बताया, वो बताते हैं कि मुबैना तौर पे ये खातून जो है, इसकी कुर्बतें थीं जो कि वहाँ पे नामजद मुल्ज़मान है इस वक्त, जो कि वहाँ पे जो हमला कर रहे थे, जी जी हमलावर ग्रुप जो था, जी जो कातिल थे, जिन्होंने वहाँ पे असला पकड़ के फायरिंग की, हम्म जिन्होंने अहमद जावेद को कत्ल किया, कत्ल किया। जिनके मुखालिफ थे, उसकी कुर्बतें उन नामजद मुल्ज़मान के साथ थीं। अच्छा और इसमें गालबन एक अबू बकर है, हम्म दूसरा पता नहीं, मैं FIR भी देख रहा था, उसमें नाम था, मतलब कि इन दोनों में से किसी एक के साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत थी। हम्म अब इनके तनाज़े का आगाज़ इस वकूए से कुछ अर्सा पहले एक बेदिया के फार्म हाउस में होने वाली पार्टी से शुरू हुआ। अच्छा पार्टी में जो है वो अभी इस वक्त नामजद मुल्ज़मान जो है वो भी मौजूद थे। हम्म उनके साथ भी जो है एक काफ़िला चलता था, सिक्योरिटी गार्ड, असला जी बरदार, फलाना। उस दिन भी जो मौके पे मौजूद है, उन पे इनके कुछ गार्ड्स भी हैं, ये खुद भी खड़े हुए हैं। बिल्कुल और ये जो उस फुटेज में मौजूद है, आप देख तो रही हैं, जी जी किसी को बताने की ज़रूरत तो नहीं है, हर हम्म शख्स ने उसको अपने एंगल से अपने तौर पे देखा। अब ये उस पार्टी में मौजूद थे और वो खातून इनके साथ बैठी हुई थी, जी आपस में कोई ताल्लुक और राब्ता भी था, दोस्ती भी होगी। हम्म अब उस जो पार्टी थी उसमें आते हैं अहमद जावेद, हम्म किसी और रेफरेंस जी में। अब अहमद जावेद खुद भी बहुत ज़्यादा मकबूल थे, बिल्कुल ऐसे ही है। जो है अमीर थे, खूबसूरत भी थे।
अब अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा था। ये भी अपने साथ जो है एक मतलब कि 2-3 गाड़ियों का एक स्क्वाड रखते थे, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, प्रोटोकॉल के लोग होते थे, सिक्योरिटी स्टाफ के लोग होते थे। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि लाहौर में, पाकिस्तान में अब तो बहरहाल इस पे पाबंदी है, जी लेकिन बहुत से लोग जो असलो रसूख रखते हैं या जो अमीर हैं या जो जिनका सियासी थोड़ा सा असलो रसूख है वो अभी जी भी लेके चलते हैं, और वो सही उसकी है। वजह बताते हैं कि हालात जितने कशीदा हैं। हमारी फ़र्ज़ करें कि किसी की 5 लाख की घड़ी है, 5 लाख में बहुत कम बता रहा हूँ, लोगों की बड़ी महंगी होती है, या बिल्कुल किसी ऐसे का ही है। 6-7 लाख का मोबाइल फ़ोन है, तो वो कहता है कि यार अल्लाह रहम करे कहीं पे कोई चोट के इतना पड़ जाए, तो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमने साथ रखे हुए हैं। बिल्कुल। अब उस पार्टी पे अहमद जवेद जब जाते हैं तो इनकी 2-3 गाड़ियाँ रुकना, खूबसूरत भी थे, ब्रांडेड से बिल्कुल। कपड़े पहने हुए हैं, साफ़ सुथरे, हुँ। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, साथ स्टाफ भी है, सिक्योरिटी भी है, तो किसी भी देखने वाले शख्स को पता लगता है कि ये कोई बड़ी अमीर पार्टी बड़ी है, जी, बड़ी पार्टी है। अब ये जो खातून थी, वो भी इसको जो मुतासिर है हो गई होंगी। मुतासिर होती है उसकी शख्सियत से, अहमद हुँ, जवेद की, और उस पे जो है उससे रब्ता करके उससे दोस्ती करने की कोशिश करती हैं। हुँ, अब ये वो जो है इनके तनाज़े की बुनियादी वजह बनी, जी, और फिर इनकी ज़ाहिर सी बात है कि आप किसी भी पार्टी में कोई मुलाकात हो, फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो जाती है, फिर आप एक दूसरे के वाकिफ़ हो जाते हैं। तो ये इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान बुनियादी तौर पे तनाज़ा था। हुँ, अब जाए वक़ुआ वाले दिन जो हमारी इतलात हैं, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं मुबैना तौर पे कि यहाँ पे दोनों पार्टीज़ मौजूद नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे शायद कोई तनाज़े के हल के लिए दोनों को बुलाया गया था, ऐसा नहीं था। हुँ, फ़र्ज़ करें अगर तनाज़े के हल के लिए बुलाया जाता, तो अहमद जवेद अपने साथ भी अपना पूरा स्क्वाड लेके गए होते, ऐसा ही है। ठीक है? और वो उस खातून के घर जाके क्यों वहाँ पे सुलह करते? हुँ, हमारे इत्तलात और हमारे जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि मुबैना तौर पे उस रोज़ खातून की जानिब से अहमद जवेद को अपने घर बुलाया जाता है। अच्छा। अहमद जवेद और इनके वालिद मॉल्टन के रिहायशी हैं, हुँ, मॉल्टन जे ब्लॉक के। अहमद जवेद यहाँ से निकलते हैं, उन खातून के बुलाने पे उनके घर जाते हैं। हुँ, इनके साथ इनके कुछ लोग मौजूद थे। हुँ, ये वहाँ जाते हैं, इन्हें किसी किस्म का कोई खौफ या ख़तरा महसूस नहीं होता। ये अपने स्टाफ के, सिक्योरिटी के जो लोग थे उन्हें वापस भेज देते हैं घर। अब अल्लाह आलम उनके दिल में क्या आया, किसी ने कहा कि वापस भेज दें, हुँ। या यहाँ पे कौन सा कोई इतना मसला है, या लोग गली वाले क्या सोचेंगे, या जो भी मामला थे, या वो बॉन्डिंग हो जाती है तो उसमें कहते हैं कि यार तुम्हें अब मुझसे क्या मसला है, इतनी बस इस सिक्योरिटी तरह का कोई लेके आए हो। मामला था। बहुत से लोगों को ये भी तो होता है ना कि किसी भी गली के बाहर, इतनी फर्ज करें मेरा सिक्योरिटी कोई होगी तो घर है या बिल्कुल मेरा ऐसा कोई ही है। जानने वाला है, कोई मुझसे मिलने आता है, मेरे घर के बाहर 5-6 डाले खड़े होते हैं, तो तो वहाँ से बिल्कुल। कहूँगा कि यार आपने क्या जो है वो हुँ, गली हुँ, में खौफ फैलाया हुआ है, आप मेरे से मिलने आए तो ज़रा सुकून से आए थे, तो वो अपनी सिक्योरिटी को वापस भेज देते हैं। अब उस दौरान वल्लाह आलम दूसरा जो मुखालिफ ग्रुप था, जिनके साथ इनकी कुछ अरसे अनबन चल रही जी, थी, वहाँ से कि ज़ाहिर सी बात है कि आप जब बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं या हुँ, मालदार होते हैं, तो आपको जो आपके मद्दे मुकाबल होता है उससे ज़रूर थोड़ी सी खिंच तो पड़ रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये दोनों ग्रुप जो हैं अल्लाह ताला ने दोनों को बहुत ज़्यादा मालो दौलत से नवाजा हुआ है। हुँ, एक जो है वो निजी जो कॉलेज का ग्रुप है उनके मालिक इकलौते बैठे थे, जो दूसरे थे वो भी लाहौर की एक बासर शख्सियत है, जी, असला डीलर के हवाले से उनका जो है बहुत ज़्यादा वो मकबूल है, उनके कोई अजीज़ों का है आगे, मतलब कि हुँ, हर शख्स के फिर आपको पता है कोई ना कोई तो बिल्कुल ऐसा ही बैकग्राउंड है। होता है। तो दोनों जो है सियासी तौर पे भी या असलो रसूख के हवाले से भी दोनों जो है वो तगड़े थे, पैसे के हवाले से भी। अब वहाँ पे जाहिर सी बात है कि जब दो एक ही तरह के लोग मिलते हैं, हुँ, तो बहुत कम होता है कि आपको अच्छा लगे कि चलो यार अल्लाह ताला ने इसको भी इतना नवाजा हुआ है। वो नॉर्मली ये होता है जेलसी कि यार होती ऐ है। किवें, ये कैसे हो गया? मुझसे बढ़ के हाँ, कैसे? और फिर वहाँ पे अगर कोई इस तरह का मसला कि आपके साथ किसी खातून की दोस्ती है, वो आपके साथ हैं, और वो किसी ऐसे शख्स पे जो है इंटरेस्ट लेने लग जाएँ, तो आपको फिर भी बुरा लगता है कि यार ये हुँ, क्या हो रहा है? अब दूसरे ग्रुप तक इत्तला पहुँचती है कि अहमद जावेद उन खातून के घर मौजूद है। हुँ, अब वल्लाह आलम उस खातून की जानिब से हो सकता है भेजी गई हो, या वल्लाह आलम किसी जो जी, थर्ड पर्सन दोस्त, गली का कुछ लड़का, किसी ने हुँ, जिस भी अंदाज़ में बताया। और आपको पता है कि जब कोई भी शख्स तीली लगाने के लिए कहीं पे भी मैसेज या कॉल करता है, तो वो फिर अगर फ़र्ज़ करें बात जो है वो 2 है, तो वो 4 करके 4 करके बताएगा, ऐसे ही बताएगा, है। 6 है तो उसको 9 बता देंगे। हुँ, मतलब कि इस तरह से होता है। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो जी उस खातून के घर बैठा हुआ है। अच्छा, उसने कहा ऐसे नहीं हो सकता, जो अब ये नामज़द मुल्ज़मान है। हुँ, उन्होंने कहा ऐसा ही है, ना जो है तो तुम मैनू फड़ लेना। अच्छा, अब उसको तैश दिलवा के उस पूरे ग्रुप को, क्योंकि वो बाकायदा तैयारी से आया, मतलब कि ये हुँ, कैसे हो सकता है कि 2 लोग सुलह करने के लिए आए हैं और एक जो है अपने 7 बंदों के साथ आया हुआ है और एक अकेला आया हुआ है? हुँ, ऐसे नहीं होता ना नॉर्मली। बिल्कुल, अब ये तैयारी के साथ आए, हुँ, असला, लोग, हुँ, दोस्त, गार्ड्स, गाड़ियाँ, सब कुछ। ये वहाँ पे पहुँचे, हमारी इतलात के मुताबिक ये वहाँ पे जाके इन्होंने फायरिंग की है, पहले घर के बाहर खड़े होकर। हुँ,
फिर उसके बाद ये घर के अंदर दाखिल हुए। अच्छा। घर के अंदर अहमद जवेद मौजूद थे, उनकी गाड़ी भी घर के बाहर लगी हुई थी। इन्होंने जैसे उस शख्स को देखा, उस पर जो है अंधाधुंध अंधाधुंध फायरिंग की है। वो उसकी जद में आ गए, वहाँ पे ज़ख्मी हो गए। और जो एग्जैक्टली बताऊँ तो उस घर के अंदर मतलब कि एक तो मेन दरवाज़ा है, जी। मेन दरवाजे के आगे गिराज है, गिराज के आगे आपने देखा होगा मरकजी दरवाज़ा होता है जहाँ से आप घर के अंदर बाकायदा जी। तौर पे दाखिल होते हैं। उस मरकजी दरवाजे के बिल्कुल बाहर जो है इनका ब्लड पड़ा हुआ था, क्योंकि पुलिस के जाने से पहले इनको वहाँ से उठा लिया गया था, बिल्कुल। हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया कि शायद इनकी कोई जो और है उसी वो, टाइम पे वहाँ पे वो खातून भी मौजूद थी, महक नामी जाहिर सी खातून। बात है कि वो जिस टाइम गए वो खातून उस वक्त घर में मौजूद थी। और उनको कोई गोलियां या उनको कोई नुकसान नहीं नहीं, पहुंचाया सिर्फ गया? इन्हीं को गोली लगी। अच्छा। और उसके अलावा एक लड़का है सोहराब, उसको भी एक जो है एक या दो उसको भी गोलियां लगी, वो भी जख्मी हुआ। अब जब ये जख्मी हो जाते हैं, वहाँ पे ये गिर जाते हैं, वो लोग उसके बाद घर के बाहर आते हैं, हवाई फायर, सीधे फायर। अब वो अपना रोब और वो डाल रहे हैं वहाँ पे, खौफ फैला रहे हैं पूरे इलाके में कि कोई पास ना आए। अब और इस तरह का हम जहाँ मूवीज में देखा करते थे हाँ देखो, सीन। इस तरह का सीन नॉर्मली हमने लाहौर में तो नहीं कम से कम बिल्कुल देखा भी नहीं हुआ। देखा। अब वो जब वो वहाँ पे फायर कर रहे हैं, फायर करके निकलते हैं, वहाँ पे एक शख्स है जिसने जर्द रंग की शर्ट पहनी हुई है, पीले रंग की, वो आता है। एक दो अब मुकामी गार्ड होंगे या इस घर के गार्ड होंगे, वो 2 3 4 लोग आते हैं, वो घर के अंदर जाते हैं, वो बॉडी पकड़ते हैं, पहले ला के बाहर जो है घर के बाहर रखते हैं। अब देखें, अगर तो ये पहले ला के जब रखते हैं, अगर तो किसी ने गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लेके जाना था तो जी। वो थोड़ा सा इसमें जल्दी करते, बिल्कुल ऐसे फौरी ही। तौर पर कि जल्दी जल्दी करो। अब ये भी ऐन मुमकिन है कि ये यहाँ से बॉडी बाहर निकाल के कहीं शिफ्ट करना चाह रहे थे। जाहिर सी बात है कि लाहौर के बीचों बीच अगर आप इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग करके कोई बॉडी छोड़ के जाएंगे तो लाहौर पुलिस आपको कहीं जाने तो नहीं देगी, पकड़ लेगी। क्योंकि मैं जो पंजाब पुलिस के पास टेक्नोलॉजी देखा है ना, लाहौर के अंदर कोई क्राइम हो जाए, मैं मान ही नहीं सकता कि वो लाहौर से बाहर निकल जाए। अच्छा। इतनी इनके पास टेक्नोलॉजी है। अब AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं जो चीज़ें देख के आया हूँ, मैं इस चीज़ पे मुझे जो है अच्छा भी लगा कि हमारी जो है वो पंजाब पुलिस को इतना इक्विप किया जा रहा है कि वहाँ पे जो निज़ाम है, जो टेक्नोलॉजी है, AI का इस्तेमाल किया गया है। अगर पुलिस पकड़ना चाहे तो लाहौर से कोई भी शख्स क्राइम करके लाहौर से बाहर नहीं निकल सकता। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हाँ जी। अब जब ये मामला हो गया और वो लोग फिर उन्हें दोबारा उठाते हैं, हॉस्पिटल की तरफ लेके जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, पता लगता है कि अहमद जवेद तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके फैमिली को पता लगता है। उसके बाद इनका मुकदमा जो है वो दर्ज करवाने की कोशिश की जाती है। और जब ये मुकदमा दर्ज हो जाता है, अब तक की हमारी तलाश के मुताबिक 4 से 5 दिन होने वाले हैं। सिर्फ वो खातून ही ज़ेर हिरासत है, उसी को ट्रेस किया गया, पकड़ा गया। और मुल्जिम अभी तक कोई भी अभी उनमें से मुल्जिमान में से अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया, वो रूपोश हैं। और उसके अलावा उन तमाम अहबाब के जो नाम हैं वो जो है PNIL लिस्ट में शामिल करा दिया गया कि बाहर ना भाग जाए। हम देखते हैं कि कोई भी क्राइम होता है तो CCD बड़े एक्शन में आ जाती है। इसमें CCD का हमें कोई किरदार नहीं दिख रहा। देखिए जी, जब कितना बड़ा केस है ये नहीं, मैं लाहौर आपको का। बात बताता हूँ कि जो ये CCD है ना, ये जी। पंजाब पुलिस का एक डिपार्टमेंट है जो जो इस तरह के हार्ड कोर क्राइम्स हैं उनको डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर केस ही CCD के पास जाता है, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस, ऑपरेशन पुलिस, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो हर जो है डिपार्टमेंट काम कर रहा है। अभी मेरा ख्याल है कि जो DIG इन्वेस्टिगेशन है वो इस जो है केस को लीड कर रहे हैं। अभी तक इस हवाले से कोई गिरफ्तारी के हवाले से इतलात नहीं आई। और ये है कि उनको इस मुल्क से बाहर जाने के हवाले से जो है तमाम जो एग्जिट्स हैं वहाँ पे बता दिया गया है कि ये फ़लाँ शख्स जो है ये इस मुल्क से नहीं जा सकता। और अभी उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको बताया कि वो खुद भी एक बासर शख्सियत के अजीज़ो कारब हैं। तो वो भी जाहिर सी बात है कि इस वक्त उन्हें पता होगा कि अगर लाहौर बैठे में हैं या जहाँ भी रूपोश होंगे, उन्हें पता है कि बाहर निकलेंगे तो पुलिस ने फौरी तौर पे धड़ लेना है। हो सकता है कि वो लाहौर से मूव कर गए हों या जो भी मामला, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान में हैं। तो बहरहाल अब उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब जो अहमद जवेद के वालिद हैं मियाँ आदिल रशीद, उनके घर इस वक्त क़यामत का समा है। एक नन्हा बच्चा, उसको ये तक नहीं पता कि उसका वालिद इस जहान फ़ानी से चला गया, उनके वालिद का कत्ल हो गया। वो बच्चा बार बार अपने घर में अपने दादा से, अपने दीगर जो फैमिली मेम्बरान हैं उससे पूछता है कि लोग हमारे घर क्यों आ रहे थे। ऐसी बात है कि बहुत से लोग जो है शोक के लिए, दुख के लिए वहाँ जाते हैं, अजीज़ो कारब आते हैं। तो उस बच्चे को अभी तक नहीं पता। उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि वालिद का इंतकाल हो गया, वालिद कत्ल हो गए हैं। और जाहिर सी बात है वो बच्चा, लेकिन बाप की कमी तो महसूस करता है। 3 साल का जो बच्चा होता है उसकी अपनी वालिद के साथ जो है एक बाकायदा तौर पे एक अटेंशन होती है, एक कनेक्शन होता है, एक आपसी लगाव होता है। तो वो बच्चा जाहिर सी बात है कि ये तो पूछता है कि मेरे वालिद कहाँ हैं। तो ये
उस पर क्या कर सकते हैं, और रोना आता होगा, बता तो नहीं सकते उस बच्चे को, क्या बताएं। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस फैमिली को सब्र जमील दे, तो इसको हमजा, हिम्मत दे, मुलजिम की हौसला फैमिली दे। का मौक़िफ़ क्या आ रहा है अब सामने? जो मुल्ज़मान की फैमिली होती है वो जल्दी को मौक़िफ़ नहीं देती। उनके बच्चों की वीडियोज़ आई हुई हैं, वो क्या मौक़िफ़ दें। जिनकी वीडियोज़ आ गई हुई हैं, जाए वकुआ पे आप खड़े हुए हैं, आपके लोग वहाँ पे फायर कर रहे हैं, आप वहाँ पे खड़े हुए हैं, आप तमाम मामला हो रहा है, आपकी गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है, क्या मौक़िफ़ देंगे उसमें। तो बहरहाल दरख्वास्त ये है रियासत से भी कि जो मकतूल फैमिली है, बिल्कुल। उनकी फैमिली को इंसाफ की फरहमी जल्द से जल्द की जाए। वो इस वक्त बहुत गहरे सदमे में, बहुत बड़े दुख का सामना कर रहे हैं, और हमारी दुआएं उनके साथ है कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, हौसला दे, सब्र जमील अता फरमाए।